हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रधानमंत्री और उससे जुड़ी जो उसकी प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है, यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है। दोस्तों, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों संघ की जो मंत्री परिषद है, यानी कि आपको पता होगा जो भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि मंत्री परिषद। दोस्तों, पार्लियामेंट ये कहाँ से ली गई है? दोस्तों, ब्रिटेन से ली गई है। और आपको पता होगा दोस्तों, राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा, यानी कि वो जो है केवल नाम नाम का ही हेड होता है, लेकिन दोस्तों उसकी शक्तियों का यूज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो आपसे पूछ लिया जाएगा जी, कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड होता है वो दोस्तों प्रधानमंत्री ही होता है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री की जो योग्यता होती है उसका दोस्तों संविधान में कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। और दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक होता है निर्वाचन और एक होता है नियुक्ति। नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सदस्यों का होता है, यानी कि जो जितने भी 543 सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनका सभी का क्या होता है? निर्वाचन होता है। लेकिन दोस्तों, जो नियुक्ति होती है दोस्तों, मान लीजिए कोई किसी जनता के द्वारा, या फिर दोस्तों कोई एक समूह ले लीजिए या फिर ग्रुप ले लीजिए, उसमें से यदि कोई एक नाम सजेस्ट किया जाए और उसको चुन लिया जाए तो दोस्तों वो होती है नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति ही होती है। और जो लोकसभा के जो बहुमत दल होता है दोस्तों, उसका नेता ही कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों, बहुमत यानी कि मान लीजिए कोई 100% सीट है और दोस्तों यदि उसका हाफ +1 सीट अगर उसको मिल जाए, यानी कि बहुमत मिल जाए, यानी कि मेजोरिटी मिल जाए, तो दोस्तों उसको जो है प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। और जो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी एक सदन का मेंबर हो सकता है। जैसे दोस्तों इंदिरा गांधी और मनमोहन राज्यसभा से थे, और दोस्तों जो नरेंद्र मोदी हैं वे लोकसभा के सदस्य हैं। और दोस्तों, जो राज्यसभा की मिनिमम एज होती है वो दोस्तों 30 ईयर होती है। और दोस्तों, जो लोकसभा की मिनिमम एज होती है वो दोस्तों 25 होती है, यानी कि 25। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का ही ना हो, फिर क्या होगा? तो दोस्तों उस केस में जो होता है, उस सदस्य को 6 महीने का टाइम दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप किसी भी एक सदन की, या चाहे राज्यसभा हो चाहे या फिर लोकसभा हो, आप उसकी मेंबरशिप ग्रहण कीजिए, उसके बाद ही आपको चुना जाएगा। और दोस्तों, जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है निश्चित बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि उसके अच्छा इच्छा अनुसार बना रह सकता है। और दोस्तों, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जो है राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दे। ठीक है दोस्तों। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, तब तक दोस्तों राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं है कि वो उसको वहां से हटा दे उसके पद से। बट दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री अपना विश्वास मत ही खो दे, तो दोस्तों उसे जो है अपने पद से क्या होता है? इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि रेजिग्नेशन उसको देना पड़ता है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन देने का मतलब ही क्या है? कि उसकी जो पूरी की पूरी जो दोस्तों मंत्री परिषद होती है, यानी कि मंत्रिमंडल होता है, यानी कि उसका बर्खास्त हो जाना। और दोस्तों, अगर पीएम जो है अपना इस्तीफा देता है तो पूरे प्रधानमंत्री परिषद जितनी भी होती है उसको क्या होता है? इस्तीफा देना पड़ता है। और जो दोस्तों प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते होते हैं, उनको जो है संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों, आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है?
इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को जो है सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है। बट दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बन आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति को सलाह देता है पीएम, है ना। बट दोस्तों वो सलाह असल में पीएम की नहीं होती, वो उसके जितने भी मंत्रिमंडल होता है यानी मंत्री परिषद होती है, तो दोस्तों उन्हीं की मत से यानी कि आपस में जो डिस्कशन करके दोस्तों वे ही प्रधानमंत्री को अपनी सलाह देते हैं। तो दोस्तों असल में वो सलाह किसकी होती है? मंत्री परिषद की होती है। दोस्तों अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि राष्ट्रपति को सलाह निम्न में से कौन देता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा संसद, तीसरा मंत्री परिषद और चौथा प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों आप मंत्री परिषद को ही टिक करके आएंगे एग्जाम में। दोस्तों अगला आता है 75 आर्टिकल। इसमें दोस्तों बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है पीएम की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही पीएम की सलाह से उसकी जो मंत्री परिषद है उसकी भी नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों आपको पता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वे तीन तरह के होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ, स्टेट मिनिस्टर्स हुए तथा डिप्टी मिनिस्टर, यानी कि केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो दोस्तों राज्य मंत्री होते हैं वे इनके अंडर काम करते हैं और जो उप मंत्री होते हैं वे राज्य मंत्री के अंडर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उप मंत्री होते हैं वे दोस्तों केंद्रीय व राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में अपना काम कर सकते हैं, यानी कि उनकी एब्सेंस में। और दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर होते कौन हैं? तो दोस्तों ये जो होता है मंत्रियों की एक समिति होती है। जैसे दोस्तों अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, जैसे रेलवे विभाग, कपड़ा विभाग तथा उद्योग विभाग, जिसका दोस्तों हर किसी का क्या होता है अपना अलग अलग मंत्री होता है। और दोस्तों एक मंत्री जो है अलग से एक से ज्यादा विभाग का भी हो सकता है। अगला दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे एक जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं उप प्रधानमंत्री। दोस्तों ये जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसका जो है असंवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। को जरूरत पड़ती है तो दोस्तों वो अपनी हेल्प के लिए क्या होता है एक अपना उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम जो है नियुक्त कर लेता है। और दोस्तों समय समय पर वो अपने उप प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है। जैसे दोस्तों कुछ उप प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह एवं जगजीवन राम, वीवी चौहान तथा चौधरी देवीलाल। और दोस्तों आगे आता है लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों आर्टिकल 75(3) में क्या बताया गया है कि जो मंत्री परिषद का कार्यकाल की बात की गई है। दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री के क्या होते हैं कुछ कर्तव्य होते हैं, यानी कि कुछ पावर्स वगैरह होती हैं उसकी। देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 78 में जो कार्यपालिका होती है दोस्तों यानी कि एग्जीक्यूटिव होती है, तो दोस्तों उसका जो प्रशासन की जानकारी देनी होती है राष्ट्रपति को, वो काम मंत्री का ही होता है। और राष्ट्रपति को जो है कुछ लोगों की नियुक्ति में भी जो है ये हेल्प करता है। जैसे दोस्तों चेयरमैन हुआ फाइनेंस कमीशन का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हुआ दोस्तों, यानी कि ऑडिट करना इसका काम होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, यानी कि दोस्तों घोटाले वगैरह जितने भी होते हैं उनको उजागर करने का काम ही किसका होता है? अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल का नहीं दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। और जो अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों वो महान्यायवादी होता है, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वकील होता है, यानी कि एक सरकारी वकील होता है केंद्र में। और जो महाधिवक्ता होता है यानी कि सॉलिसिटर जनरल होता है वो दोस्तों राज्य में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। चीफ जस्टिस और दोस्तों चेयरमैन जो होता है यूपीएससी का। अगला आता है दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों
कुछ डिपार्टमेंट्स का यानी कि कुछ जो विभाग होते हैं उनका अध्यक्ष भी होता है। जैसे दोस्तों नीति आयोग हुई, और जो नीति आयोग के बारे में दोस्तों बता दूं, ये वही नीति आयोग है जो दोस्तों जैसे पहले योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के तहत पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, तो दोस्तों उसकी ही जगह पर हम नीति आयोग लेके आए हैं। ये दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा लेके आया गया है इसको, और इसका अध्यक्ष ही कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों इसके बारे में हम इकोनॉमी में बहुत अच्छे से यानी कि डिटेल में पढ़ेंगे। 13 अगस्त 2014 को मोदी जी जो है योजना आयोग को भंग करके लेके आए थे, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की, ठीक है दोस्तों। और कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे दोस्तों एनडीसी हुआ यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, एनयूसी नेशनल यूनिटी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद, एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और आईडीए यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्यजीव संरक्षण। दोस्तों अगला आता है एनडब्ल्यूआरसी यानी कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, और अगला आता है पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। तो दोस्तों इनका ही अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ प्रधानमंत्री भी हुए हैं अब तक के, तो दोस्तों और कुछ उपराष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों उनकी जो है मैं ट्रिक लेके आऊँगा। दोनों के दोनों उपराष्ट्रपति जितने भी हुए हैं अब तक का, और जितने भी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, तो दोस्तों उनकी अलग से ट्रिक बना दी जाएगी। अगर इसी वीडियो में बताता मैं उनको तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती, तो उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर कुछ कमी लगती है तो दोस्तों आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर कमजोरी महसूस होती है यानी कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, तो दोस्तों उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसको बड़े ही इजी वे में आपके लिए सिंपल बना देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I